विश्राम, साधन, कर्मणि साइड मतलब तुझा मारोगे कलापटी स्वागत, ताली बजा। स्वागत स्वागत स्वागतम, स्वागत स्वागत स्वागतम, स्वागत स्वागत स्वागतम, कलापटी आकाशता चल। APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। शहीद अभिमन्यु सिंह अमर रहे, शहीद अभिमन्यु सिंह अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थानाध्यक्ष महोदय जी, प्रवीण कुमार जायसवाल जी, लेडीज कांस्टेबल और हमारे प्रिय अनुदीन चाचा जी जो पत्रकार अभी अभी पधार रहे हैं और अनेक माननीय गण जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और अजय सिंह पत्रकार जी भी, पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो मीडिया इज वेरी पावरफुल इफ इट डज प्रॉपर वे विदाउट अंडर जो है रखता है। और अनेक माननीय विशिष्ट अतिथिगण जी, हमारे विद्यालय की जो अध्यापिकाएं सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो है भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अभिमन्यु शहीद अभिमन्यु सिंह की मां जी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जोरदार ताली बजा दीजिए। जो आज हम लोग को सपूत दे रहे हैं, हमारे जवान शहीद होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए, तालियां खुली, इस ताली तक पहुंच जाए आवाज। और हमारी सरकार जो है जवानों के प्रति विशेष भूमिका में करे। हमारे माननीय मुलायम सिंह जी जो धरती पुत्र कहे जाते हैं, आज इन्हीं का श्रेय है जो किसी भी जो बलिदान होता है। अभिमन्यु सिंह की मां जी को शहीद भगत सिंह जब उनकी मां रो रही थी, एक कवि ने कहा, मत रो ये भगत सिंह की मां, मत रो ये भगत सिंह की मां, तेरा लाल मर के भी मरेगा नहीं। डोली चल के तो दुल्हन लाते हैं सभी, मगर हंस करके हर कोई फांसी पे चढ़ेगा नहीं, हंस करके हर कोई फांसी पे चढ़ेगा नहीं। दोस्तों भी करते हुए अभिमन्यु सिंह जी के पिताजी जोरदार ताली भाई। यह तालियां जो है यह हमारे जवान पिताजी को माल्यार्पण करते हुए। हमारे दिलदार नगर के थानाध्यक्ष महोदय जी अभिमन्यु के पिताजी को माल्यार्पण करते हुए। 1000 फूल कम है गले को सजाने को, 1000 फूल कम है गले को सजाने को। हाँ, अब जो है अंग वस्त्र प्रदान करते हुए अभिमन्यु सिंह की मां को हमारे थानाध्यक्ष दिलदार नगर के माननीय जी। आज माहौल बहुत ही गमगीन और खुशियों का भी है। 1000 फूल कम है गले को सजाने को, एक फूल बन जाती है जीवन भर बरसाने को। ऐसा मत कीजिए, काम कीजिए जो वो काम आपका अमर रहे, आप लोगों का आपका क्षमा हमेशा नाम रहे। हाँ, अभिमन्यु सिंह अमर रहे। जो दाता भी अभिमन्यु सिंह, अभिमन्यु सिंह, अभिमन्यु सिंह। हाँ, अनाजी बात थोड़ी बोलता। हाँ, रजनीकांत भाई जी माल्यार्पण करते हैं जी को। हाँ, इसी क्रम में इंद्रासन भाई जी। हाँ, नमस्कार। मैं प्रधान सी सजय उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर में हूँ और दिलदार नगर का क्षेत्र है। आपको पता है कि दिलदार नगर में उपस्थिति हमारी दर्ज हमेशा रहती है और जब तक सांस चलेगी दिलदार नगर वालों के लिए, अच्छे लोगों के लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का आज जन्मदिन है। एक ऐसा व्यक्ति का नाम जिसे हमेशा महसूस किया जा सकता है। और यहाँ बच्चियों का विद्यालय है। कौन सा विद्यालय है सर? कौन सा विद्यालय है सर? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का मतलब उन्हीं के नाम से विद्यालय। ऐसा क्या लगा सर कि APJ अब्दुल कलाम सर के ही नाम पर आपने विद्यालय का नाम रखा? कितना प्रभावित हैं आप? ऐसा भारतवर्ष में एक ऐसा ये व्यक्ति थे कि जो अविवादित, दूसरे लोगों का कुछ विवादित हो सकता है
लेकिन ये मुस्लिम होकर भी अविवादित है। इसलिए सभी लोग, सभी पंथ, सभी धर्म लोग इनको मानते हैं। इसलिए हम मेरा भी ये इच्छा जगह कि इनके नाम से ही और विद्यालय खोला जाए और इससे कुछ बच्चियां प्रभावित होकर, एक दो बच्चियां मैंने कि 1-2 वर्ष में आपको समाचार मिलेगा कि वैज्ञानिक बन गए एकदम। और वाकई में हम मिलना चाहते हैं जो लड़कियां प्रदर्शनी लगाई हुई हैं अपने अपने जिसमें उनकी रुचि है कई चीजों में। और सर साइंटिस्ट बनेंगी कुछ लड़कियां, लग रहा है। हाँ। आप उस प्रकार का education व्यवस्था है क्या? ये मेरा ये मिशन भी है। मिशन भी है। हाँ, ये मेरा मिशन भी है। कम से कम अगर 1-2 बच्चियां भी अगर निकल जाएं तो मेरा ये जो कार्य करने का जो सफल हो जाएंगे आप, मतलब सार्थक हो जाएंगे। हाँ, आपका जीवन सार्थक हो हाँ, जाएगा। हाँ, ये और इसी मतलब और भी कुछ लड़कियां हैं जो यहाँ से गई हुई हैं जो IAS का, PCS का सपना देखती हैं और APJ अब्दुल कलाम सर से ही वो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। क्या नाम है मैम? खुशी जायसवाल। खुशी नाम है। क्या बनना चाहती हैं? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहती हैं। कितना प्रभावित हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर से आप? बहुत ज़्यादा। उन्हीं को देखकर हमको भी प्रेरणा मिलता है कि हम भी उनके जैसा साइंटिस्ट बन सकते हैं और अपने देश का सेवा कर सकते हैं। अच्छा। और वैसे इंडिया भी शायद 50 पे अभी स्पेस एजेंसी में है, इसरो, और हम चाहते हैं कि उसको हम फर्स्ट पे ले जा सकें। तो APJ अब्दुल कलाम सर का ही तो वो है, मेहनत के बल पे इसरो को ला दिए। उसी के अब उनके जो सपना है अब हमको उनको आगे लेके जाना है। क्या नाम है? सुप्रिया गुप्ता। सुप्रिया। आज APJ अब्दुल कलाम सर का जन्मदिन है, कुछ बताइए सुप्रिया। उनसे हमें बहुत से मतलब मोटिवेशन मिलता है। उनकी बातें हम जब भी सुनते हैं कहीं से भी, तो वो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं। बच्चों को हमेशा प्यार देते थे। कहते हैं कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम ये नहीं कर सकते। हम सब कहते हैं कि उत्साहित करते हैं ताकि हम कुछ भी आगे करें लाइफ में। कभी ये नहीं करें कि हमें पास ये चीज़ कमी है, या फिर कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमें कुछ कमी है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए लेकिन वो भी फेस किया और आगे किए और अपने आप को प्रूव कर दिया कि ना कोई भी कुछ भी कर सकता है, बन सकता है। और कई लोग हैं और हम बात करते हैं उनसे। और क्या नाम है? पूनम पर। पूनम बताइए, आज इतने बड़े मतलब महापुरुष का जन्मदिन है और इसकी मतलब कि लोग इंतजार भी करते हैं। सर देखिए, APJ अब्दुल कलाम हमें इतना प्रेरणा देते हैं कि वो एक गरीब होते हुए भी इतने अच्छे पोस्ट पे, इतने अच्छे इंसान, और मतलब हर एक वो चीज़ की है जिसके इसमें गरीबी अमीरी की क्या बात? नहीं, जैसे कोई इंसान है जिसमें आमदनी ना हो और उसमें पढ़ने की क्षमता हो तो वो APJ अब्दुल कलाम से प्रेरणा ले सकता है। ये एक किताब उड़ान पढ़ी है आप? पढ़े तो नहीं है उड़ान। थोड़ा पढ़िएगा। पढ़िए आप? नहीं पढ़िए आप। सर थोड़ा सा बहुत पहले पढ़े थे लेकिन पढ़े थे सर, जो कुकू FM वाला आता है ना उनसे पढ़े थे। क्या नाम है आपका? दिव्याश्री। दिव्या क्या बनना चाहती है? IAS ऑफिसर। IAS बनना चाहती है। और आजकल का देख रहे हैं क्या हालात है। बहुत ज्यादा। IAS PCS लोग पहले तो कहते हैं कि नहीं हम देश की रक्षा करूंगा, समाज सेवक करूंगा, लेकिन IAS बनने के बाद धीरे धीरे दिमाग चेंज हो मतलब जाता है। बदल तो नहीं जाएगा, मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा कुर्सी नहीं पाते हैं। होगा, नहीं। यहाँ पे भी जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, विंग्स ऑफ फायर इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें भी हमको पढ़ने को मिलता है ना कि उनको बाहर से भी, हाँ पूरा सुना हुआ है, उनको बाहर से भी कितना ऑफर है कि आप हमारे यहाँ काम कीजिए, लेकिन वो देश में रह के देश के लिए समर्पित हो गए और उनके लिए काम किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके आज अपने स्कूल में। सर ये एक हम साइंटिस्ट के रूप में भी कार्य किया और डॉक्टर के रूप में राष्ट्रपति भी ये बने हैं, और ये जो है अपने शब्दों से हमें प्रेरणा देते हैं। अपने वो कुछ लाइंस अपने बायोडाटा हम लोग के साथ शेयर करते हैं जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को प्रेरणा मिलती है, पढ़ने की इच्छा और कुछ करने की जागरूकता मिलती है। ये सर कितना प्रभावित हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर से? सर उनकी हर एक बात हमें प्रभावित करती है। कितना कुछ ऐसा बताइए हमारे दर्शकों को, IDTV को बताइए कि मुझे भी प्रभावित करे। हो सके कुछ मिस कर गए। उनकी एक मोटिवेशन लाइन्स है कि सपने वो नहीं होते हैं जो हमें बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हम खुले आंखों से पूरे करते हैं। वेरी गुड सर उनकी ये लाइन बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। आपको प्रभावित करती है? यस सर। मुझे भी प्रभावित करती है। गुड आफ्टरनून सर। साहस, उत्साह, प्रेरणा और आत्मविश्वास। साहस, उत्साह, प्रेरणा और आत्मविश्वास युवाओं के लिए और भी कई पैगाम है। उस देशभक्त का जन्म आज हुआ है जिसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। I am Anika Gupta from class 7th. I present here to tell you about Dr. APJ Abdul Kalam, a missile man of India.
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकी जैनुद्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर नगर में हुआ है। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशियामा है। इन्होंने घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बाद भी इन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा और इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। इनकी उपलब्धियों के लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया है। इन्होंने पटना शॉर्ट फॉर्म में इसका फुल फॉर्म पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग, ए से आकाश जैसे कई मिसाइलों के निर्माणों में मदद की, जिसके कारण हम इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तथा यह 2002 में भारत के नए 11वें राष्ट्रपति भी बने हैं। यह 2007 में राष्ट्रपति का वो कार्यालय छोड़ दिए हैं। कार्यालय छोड़ने के बाद इन्होंने छात्राओं को पढ़ाना शुरू किया ताकि वह जो शिक्षा सीखे हैं वो सारी छात्रों को भी शिक्षा पहुँचे। इन्होंने यह भी कहा है तथा इन्होंने अब्दुल कलाम जी ने मुझे बताते बड़ा दुख हो रहा है कि अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को हार्ट अटैक के कारण हुआ है। मुझे तो डॉक्टर पसंद ही है। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनेंगी आप? वरना रिपोर्टर भी बन जाएगा, आपकी तरह से रिपोर्टर ही बन जाएगा। अच्छा, रिपोर्टर भी बनेंगे। बहुत देख रहे हैं कि ये हम ही को घुमा रही है ये लड़की, और माइंड ब्लोइंग, और बहुत ही अच्छा इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में एक्सप्लेन किया और आई रियली प्राउड ऑफ। सर सब बोलते हैं ना मुझ में सब टैलेंट है, हम बोलते भी अच्छा बोलते भी हैं। टैलेंट है, कुछ अद्भुत टैलेंट करके दिखाइए कुछ। सर सुनिए तो मैं पूरा बात, सर जैसे डांस भी कर लेते हैं, सिंगिंग भी कर सकते हैं और ड्राइंग भी बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, ड्राइंग भी बहुत अच्छा बनाते हैं, हम ही बनाएंगे। इन विच क्लास डू यू रीड? फ्रॉम क्लास 10th। गुड नेम? माय नेम इज मोनिका गुप्ता। मोनिका, ये जो आप लगाई हुई हैं मतलब, और क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें आप। यस, ये आर्मी की सेफ्टी के लिए मैंने छोटा सा कोशिश किया है। जो आर्मी के लोग होते हैं वो सबकी सेफ्टी करते हैं, बट आई थिंक उनकी सेफ्टी के लिए कोई नहीं होता है। वो पूरी देश की तो सेफ्टी करते ही हैं, साथ में खुद की भी सेफ्टी करते हैं। पर अगर यहाँ पे ऑलरेडी 2 गार्ड खड़े हुए हैं, उसे बताइए, करके बताइए। यहाँ पे ऑलरेडी 2 गार्ड खड़े हुए हैं, फिर भी अगर इनसे पूछे बिना कोई अंदर जाने की कोशिश करता है, अगर ये मान लीजिए ये गाड़ी है, मान लीजिए कोई आतंकवादी की गाड़ी है, ये अचानक से जब अंदर आती है तो जैसे ये लाइट पड़ेगा तैसे ये हॉर्न बजने लगेगा, और फिर जैसे ये पीछे जाएगा फिर बंद हो जाएगा, फिर दोबारा से भी कोई आएगा तो फिर ये हॉर्न स्टार्ट हो जाएगा, जिससे जो सारे आर्मी के लोग होंगे वो अलर्ट हो जाएंगे और जान जाएंगे कि कोई आतंकवादी इस कैंप के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच। माइसेल्फ प्रियंका विश्वकर्मा, आई एम फ्रॉम क्लास 10। मैं इस पवन चक्की को बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए जो बिना पॉल्यूशन फ्री है, इसे पॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे ये वाइंड के द्वारा, हवा के द्वारा ये चलता है और इसके अंदर लाइट जलता है। ये जब इसके ब्लेड से हवा टकराती है तो इसके एक सेफ लगा होता है। जैसे साइकिल के पैडल को हम एक बार राउंड मूव करते हैं तो उसको 10 बार घुमा देता है, वैसे ये शेप एक बार घूमेगा तो गियर बॉक्स वो जॉइंट रहता है तो उसको घुमा देता है वो 100 बार, और फिर वो जनरेटर से जॉइंट होकर वो नीचे से केबल द्वारा, तार द्वारा हमारा लाइट प्रोड्यूस हो जाता है। इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। अच्छा, डे नाइट वर्किंग मॉडल है। माय नेम इज रीता कुमारी फ्रॉम क्लास 10। अच्छा, तो क्या ये इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए आप। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता है और जिस भाग पे पड़ता है उधर दिन होता है, और जिस भाग पे नहीं पड़ता है उधर रात होता है। और ये 24 घंटे रहता है। 12 घंटा रात होता है और 12 घंटा दिन होता है। थैंक यू। थोड़ा बताइए क्या है ये प्रकाश संश्लेषण है। पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन तैयार करते हैं। अच्छा। तो ये सूर्य का प्रकाश जब इससे पड़ता है तो इसमें हरे रंग का रंग पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और ये वाटर जाइलम द्वारा ऊपर जाता है। ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इससे अपना भोजन तैयार करते हैं। अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना रहे तो हम लोग का जीवन संभव नहीं है। क्या बता रही हैं आप? सर, ये सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को ही प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अच्छा। ये कैसे, जैसे पेड़ पौधे से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधे न रहे तो हमारा जीवन संभव नहीं है। सूर्य भी नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं है पृथ्वी पर। थैंक यू सर। क्या नाम है? गुंजन गुप्ता। गुंजन, क्या है ये, क्या बनाई हैं आप? फेफड़ा। बताइए कुछ इसके बारे में। क्या आप जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? आज हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं।
फेफड़ा हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा फैल जाता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ा सिकुड़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि जब हम धूम्रपान करें तो हमारा फेफड़ा खराब हो सकता है, इसकी वजह से हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमें कभी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग फेफड़ा तुम्हारा ये कोई ले गया क्या? अगर हम लोग सांस लेते हैं तो जो हम लोग को फैलता है वो अगर फट जाए तो इसकी वजह से भी हमारी मृत्यु हो सकती है। हाँ बताइए। साइना जबी फ्रॉम क्लास 11। ये मना है पीतल पर तांबे का परत चढ़ा रहे हैं। अच्छा। ये पीतल है, ये तांबा है, ये कॉपर सल्फेट है। ये हम जल में मिक्स कर रहे हैं। ये पीतल मिश्र धातु से बना है, ये जिंक धातु से बना है। अब इसको हम ध्यान रखें कि सटे नहीं। ये देखिए ब्लैक हो गया है, ये येलो था, ये ब्लैक हो गया। ये देखिए सब चमक रहा है ना, ब्लैक था ये देखिए जी। थैंक यू। क्या नाम है बाबू? भूमि यादव। क्या बनाई आप इसी के हिस्सा है क्या? क्या अलग नहीं, मैं अलग हूँ। ये कॉपर के प्लेट पे मैं विद्युत द्वारा लिखूंगी। ये मेरा ग्लिटर पेपर है और ये फेनाक्लीन है। जी जी। ग्लिटर पेपर सेलुलोज से बना होता है। इसको मैं फेनाक्लीन में डालूंगी, उसके बाद कॉपर के प्लेट पे रखूंगी और कील को मैं माइनस से जोड़ूंगी बैटरी के और प्लस से ये कॉपर को जोड़ूंगी। उसके बाद ये देखिए ये क्षारीय माध्यम है, इसीलिए इसका रंग गुलाबी है। अगर अम्लीय माध्यम में रहता है तो इसका रंग रंगहीन रहता है। थैंक यू। क्या नाम है? दिव्या गुप्ता। क्या बनाई हैं आप ये कुनू नेशनल पार्क। एक्सप्लेन करिए। सर मैंने जो नामीबिया से कुनू नेशनल पार्क में जो चीते लाए गए हैं उसके बारे में बताऊंगी मैं। वाह वेरी गुड। जो नामीबिया से फ्लाइट के द्वारा आया है और ये मोदी सरकार के द्वारा आया है। जो उनका बर्थडे जब 17 सितंबर को था उस दिन आया था। हम जानते हैं कि 1947 ईस्वी में हमारे भारत में 3 चीते ही बस बाकी थे। तब सनगुजा में के महाराजा राणा नुजम ने उन तीनों चीतों का शिकार कर लिया था। फिर हमें मालूम चला कि 1958 ईस्वी में एक चीता और बाकी रह गया। जैसे हमारे भारत में हैदराबाद में देखा गया कि एक चीता है, तो जो फॉरेस्ट टीम थी वो गई उसे ढूंढते वक्त, तो वहाँ पता चला कि वो कुएं में गिरकर मर चुका है। और देखिए अब उसके बाद 70 साल बाद फिर हमारे भारत में एक चीता मतलब 8 चीते लाए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये 8 चीते हैं। इनकी स्पीड होती है 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की। जब ये दौड़ते हैं तो ये अक्सर हवा में रहते हैं। 7 फीट ऊंची ये लोग छलांग लगा सकते हैं और यह अपना पानी कम पीते हैं, यानी भोजन से ही प्राप्त कर लेते हैं। इनका वजन होता है 60 से 65 किलो। 60 से 65 किलो होता है। जब ये मतलब अपने वजन के हिसाब से 50 केजी के वजनदार शिकार को शिकारी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उसी से जब वो खाते हैं उसी समय अपना पानी मतलब पी लेते हैं और वो 3 दिन बाद फिर पीते हैं पानी। और ये नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं वो 2 से 3 साल के हैं और उसमें 3 मादा है और 5 नर हैं जो आए हुए चीते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो काम किए हैं और जो देख रहे हैं हमारे सहयोगी दिखाएं इसको। और ये बच्ची है किस प्रकार से ये दिव्या है और दिव्या एक्सप्लेन की है जो चीता इन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी ने जो चीता मंगवाए हैं। और क्या क्या बता रही है? इधर से चीते को देखिए, इधर से आपको अच्छा ठीक है। और ये लड़की बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन की है। और आइए हम क्या नाम है छुट्टी? माही। बताइए क्या बनाइए? हम बाबा का बुलडोजर बनाए हैं जैसे बाबा। अरे बाप रे, आदित्यनाथ योगी जी देख लीजिए, ये भी लड़कियां आपके बुलडोजर से बड़ा अधिक प्रभावित हैं। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं क्या? हाँ हमारी तरफ से तो इसीलिए आप बुलडोजर बना लिए। देख ले आदित्यनाथ योगी सर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बच्ची को देखिएगा। क्या नाम है एक बार और बताइए? माही नाम है इस बच्ची का। और आपके बुलडोजर से आदित्यनाथ योगी सर आपके बुलडोजर से बहुत ज्यादा प्रभावित है। बताइए थोड़ा सा। इसे हम लोग बुलडोजर कहते हैं और जेसीबी कहते हैं और बिहार में इसका नाम है मुनुचवा। इसे देखिए हम लोग ने तैयार किया है इसका स्ट्रक्चर। इसको आविष्कार किया है इंजीनियर की दुनिया में जिसका नाम है जेसीबी। इसके कंपनी का नाम है, इसका नाम है वाको लोडर। इसका बोलो ये इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में जेम्स कहीं और जे ऑल ब्लैकलियोड ने किया था और इसको चलाया गया था 23 अक्टूबर 1945 ईस्वी में मैक्लियोड ने चलाया था।
देख लीजिए सर, आदित्यनाथ योगी जी अगर इस वीडियो को देखिएगा तो देख लीजिए किस सन में आया था और किसने इसका आविष्कार किया था। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपका बिल्डोजर चल रहा है, छोटी बच्चियां भी अधिक प्रभावित है। क्या नाम है आपका? बुशरा खातून। वैसे क्या बनाई आप हम ये पवन चक्की बनाए और सोलर बनाए हैं। किस सन में ये इसका इसका सोलर का 1839 में हुआ था और ये इसका 1854 ईस्वी में हुआ था जी। इसके करने वाले का नाम है डैनियल हॉबी था। थैंक यू। क्या है ये? सर माइक्रोस्कोप हमने बनाया है और इसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया देख सकते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट और इसकी सर्वप्रथम खोजकर्ता गैलीलियो साहब है जिन्होंने 1650 में सर्वप्रथम फेफड़े को देखा था। फिर इसके बाद विज्ञान की तकनीकी जैसे जैसे बढ़ी गई तो वैसे दूसरे वैज्ञानिक एक रॉबर्ट हुक जो 1665 ईस्वी में इन्होंने मृत कोशिका को सर्वप्रथम इससे देखा था। इससे हम छोटे छोटे बैक्टीरिया को देख सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस हमारे देश में फैला था, अगर सूक्ष्मदर्शी नहीं होता तो हम उसके बैक्टीरिया को नहीं पकड़ पाए, नहीं देख पाए होते। क्या नाम है छोटी? क्या नाम है? काजल कुमारी। काजल, बताइए क्या बनाई है? ये तो पूरा माइंड ही बना दी है। बताइए, बड़ा योगदान है इसका। मानव मस्तिष्क हमारे तंत्रिका तंत्र में सहायता करता है और वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या बनना चाहती हैं? ये बनाई हैं, डॉक्टर नहीं बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हैं, तब अच्छी बात है। और आप अच्छे से मेहनत करिए, नीट उट निकालिए आप, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर ये बताइए क्या बनाई है? किडनी बनाई है जी, ये किडनी है। ये हमारे शरीर में से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है और जो हमारा अमोनिया अम्ल होता है उसको यूरिन में बदल के हमारे शरीर में से बाहर निकाल देता है। आप भी डॉक्टर बनना चाहती हैं क्या? जी नहीं। तो ये बनाई, बायो की स्टूडेंट हैं आप? हाँ। इसीलिए बनाई है। ठीक, क्या है छोटे शब्दों में मुझे बताइए। सर मैंने पर्यावरण बनाया है। हमारे देश में पर्यावरण की बहुत ज़्यादा ही कमी हो रही है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए जिससे कि हमें ऑक्सीजन स्वच्छ और अच्छा मिलता रहे। ये सैटेलाइट है, अगर ये ना रहे तो भारत अधूरा रहेगा। हर काम इसी से हो रहा है। क्या नाम है आपका? जिक्र खातून। क्या सैटेलाइट ही बनाई है ना आप? जी, एक्सप्लेन करिए कुछ। ये कृत्रिम उपग्रह है जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है। यह अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और सामान्य शब्द में कह सकते हैं कि यह एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो कि बड़े ऑब्जेक्ट की चारों तरफ परिक्रमा करता है। क्या है ये? यूनिवर्सल सौर मंडल है। सौर मंडल बना दिए। ये सौर मंडल उतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जाकर वहाँ रिसर्च करते हैं। ये छोटी बच्चियां हैं जो मतलब यहाँ पर हैं, इसका डायग्राम बनाकर समझाइए आप। सौर मंडल में पूरे 8 ग्रह होते हैं, जो कि 4 ग्रह जो सूर्य के पास है वो सैल और चट्टानों से मिलकर बने होते हैं और जो दूर है वो गैसों से मिलकर बने। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं? हाँ। अच्छे बताएं कौन कौन सा? बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि और उर्वरु। थैंक यू। क्या है? वायुमंडल की परतें। अच्छा, ये कितने परत हैं ये बताइए? 5 परत। 5 परत है। क्या नाम है आपका? साहिबा खातून। साहिबा। ये क्या है? ये एयर वाटर एंड साउंड पोल्यूशन है। थोड़े से शब्दों में समझाइए मुझे। ये जो फैक्ट्री है हम इसको फिल्टर करके जो इसका गंदा पानी होता है हम उसको फिल्टर करके नदियों में छोड़ते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट छोड़ देंगे तो ये नदियों को दूषित करेगा। इस वजह से हम इसको फिल्टर करके हम इस खेतों में डाल सकते हैं। थैंक यू। अरे वाह, वाटर फिल्टर ये तो हम देख कर गए थे। कौन इसको एक्सप्लेन कर रहा है? आप कर रही हैं, बताएं कुछ। पृथ्वी पर पानी ही पानी है, पर पीने योग्य पानी नहीं, इसलिए हमें पानी फिल्टर करके पीना चाहिए। हार्ट बीट है। अरे यहाँ डॉक्टर भी लोग हैं और ये अपने अपने हिसाब से भविष्य भी निर्धारित कर लिए हैं। डॉक्टर बनना है क्या? नहीं, डॉक्टर नहीं बना है। बायो है क्या आपका? बायो में रुचि रखती है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये बस बना लिए, मन में आया कि बनाते हैं हार्ट बस मन में आया बना लिए। हाँ। अद्भुत। तो कुछ एक्सप्लेन करिए छोटे शब्दों में। यही कि इसको क्रिस्टली द्वारा बनाया गया है। वो वैज्ञानिक बनाए थे दक्षिण अफ्रीका के 3 दिसंबर 1967 में बनाए थे। और इसके बारे में मतलब उन्होंने ही पहली बार हमें बताया था कि हमारे पास हार्ट होता है। और दूसरी बार बनाए थे SG बर्नार्ड ने, तो उन्होंने हमारे पूरे अच्छे से बताया कि इसमें कितने कोष्ठक होते हैं और 4 होते हैं, वो कितने मतलब कि क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे फेफड़ों से मतलब शुद्ध रक्त निकलता है
और नीलय अलिंद ये सब उन्होंने ही सब ये बताया। आप प्रिंटिंग ये क्या बनाई है? ये बनाया आप ही बनाई? अरे वाह, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो एकदम धीरे कम शब्दों में। ये प्रिंटिंग मशीन है, जैसे इसी जैसे ऐसे ही पैसा छपा जाता है ये प्रिंटिंग मशीन से। पैसा इसी से छपता है? अरे बाप रे, ये वाकई में इसे छपता है क्या? नहीं मतलब ऐसा ही मशीन होता है। अरे बाप रे, बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं। पैसे हम छपवा लेते हैं, और रही बात आपके पीछे पूरा एकदम मत पूछिए, पड़ जाएंगे सब इतने धुरंधर लोग। ये हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, इससे हम विद्युत को उत्पन्न करते हैं। इस पे टरबाइन लगा हुआ होता है और अरे वाह, फैन चल रहा है। हाँ फैन चलेगा, टरबाइन लगा रहता है और जो डैम बना रहता है ना, तो उस डैम की सहायता से जो कि पानी बहुत तेजी से टरबाइन पे गिरता है और गतिज ऊर्जा से रूपांतरित होकर मेरा घर पे जो कि घर पे बल्ब या पंखा या कुछ भी चीज हम चला सकते हैं। ये क्या है, क्या नाम है? सर इसका नाम एक्सीलेटर है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज रूपा कुमारी, आई रीडिंग क्लास 10th। बताएं। इसका नाम एक्सीलेटर है। इसे इसका उपयोग हम ऊपर मतलब बिल्डिंग ऊंचे बिल्डिंगों पर चढ़ने की सहायता इससे मिलती चल रहा है, चलाइए। देखिए हमारे सहयोगी रखा है, थोड़ा इसको चल भी रहा है। ये बच्ची जो है एक्सीलेटर बनाई हुई है। यस सर, इसका आविष्कार जर्मनी में हुआ था, जो कि 1870 और 1880 से पहले हुआ था। वाह, वेरी गुड, वेल डन। ये अरे बाप रे, क्या नाम है? आरजू खातून फ्रॉम क्लास 10। माय नेम इज गुंजन वर्मा फ्रॉम क्लास 10। डॉक्टर बनना है क्या आप लोग? क्या ये बनाई है मानव नेत्र, ये ह्यूमन आईज बनाई है आप? मानव नेत्र एक प्रकाशिकी यंत्र है जो कैमरे की भांति कार्य करता है। ये प्राकृतिक प्रकाशिकी यंत्र होता है। इसके द्वारा हम रंग बिरंगा संसार देख पाते हैं, किसी व्यक्ति को देख पाते हैं। इसमें अनेक अंग होती हैं, जैसे कार्निया, रेटिना, दृष्टि पटल, कचाप द्रव, जलीय द्रव, अनेक प्रकार के अंग होते हैं जो हमारे आँख के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिसका हमारे आँख में बहुत उपयोग होता है। इसके सहायता से हम देख पाते हैं। क्या नाम है बाबू? माय नेम इज रोशनी खातून फ्रॉम क्लास 10th। रोशनी, क्या बनाई है ये एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन तो मतलब क्या, कुछ ये शब्दों में एक्सप्लेन करें। ये जो फैक्ट्रियों से जो गंदा धुआं निकलता है और चिमनियों से और गाड़ियों से, इससे वायु प्रदूषण फैलता है। जो लोग पेड़ पौधे नष्ट करते जा रहे हैं उसकी वजह से वायु प्रदूषण ज़्यादा ही फैल रहा है। और इसको हटाने के लिए फैक्ट्रियों को बस्ती से काफ़ी दूर बनाना चाहिए और ऊंचा बनाना चाहिए, ताकि वायु प्रदूषण थोड़ा कम फैले। और ये सब गाड़ियों को थोड़ा ये सब जो पेट्रोल डीजल पे गाड़ी चलने वाली है, इसको ना चलाकर इसको इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं सर, तो सरकार बना भी तो रही है, एक रिक्शा भी बन गया है, बाइक भी बन रहा है, ऐसे सब गाड़ियां बन रही हैं। और पेड़ पौधे उगाना चाहिए ताकि हम लोगों को। आप लगाई हैं कि नहीं? लगा है। लगाए हैं आप अपने हाथों से लगाई हैं? नहीं, अपने हाथ। आप लगाइएगा, ठीक है? ठीक है। क्या चीज का लगाइएगा? सर किसी भी चीज का, किसी भी चीज का प्लांट लगाइएगा। अच्छा, क्या बनाई है आप? एयर प्रेस। बताइए, कुछ करके दिखाइए। वाह, ये देख रहे हैं अभी क्या होगा? ये वायु दाब के कारण पानी निकलने लगता है तथा हवा आना बंद हो जाता है, तो पानी आना भी बंद हो जाता है। गुड बॉय, गुड गर्ल। और क्या है ये? सोलर सिस्टम। कम शब्दों में थोड़ा समझाइए। अच्छा, ये चलेगा? जैसे सारे ग्रह जैसे चक्कर लगाते हैं ऐसे। क्या है ये? वायु प्रदूषण। एक्सप्लेन करिए थोड़ा शब्दों में। वायु प्रदूषण से हमारे शरीर को हानि पहुंचता है, जिसकी वजह से खसरा का बीमारी होता है। इसकी वजह से हमारी मौत भी हो सकती है। हाँ, ये देखिए, इसके बिना जीवन पूरा तो नहीं कहेंगे कि एकदम खत्म हो जाएगा, लेकिन सूना सूना लगेगा। क्या नाम है? प्रिया वर्मा। प्रिया, ये बताइए क्या बनाई है? सैटेलाइट। वाह, इसके बिना जीवन अधूरा लगने लगेगा ना? हाँ, ऑफ कोर्स अधूरा तो हो ही जाएगा इसके बिना। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना आप इसको। ये जैसे सैटेलाइट हम लोग बनाए तो इससे हम लोग जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर टीवी यूज़ करते हैं, तो जो भी हम यूज़ करते हैं सब ये सैटेलाइट की वजह से, क्योंकि ये सैटेलाइट सिग्नल भेजता है, तो सिग्नल भेजने की वजह से नेटवर्क और जो भी चलता है ये सब इसके वजह से होता है। अभी कुछ बताना चाहेंगे? बताइए। इसका आविष्कार 4 अक्टूबर 1957 में हुआ था। इसमें क्या था? सोवियत यूनियन ने किया था, और इसके डिज़ाइनर सर्गेई कोलेरेव भी हैं। और इस सबसे पहले अंतरिक्ष पे लाइका नाम का कुत्ता भेजा गया था, और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। देख रहे हैं कि ये मतलब निर्माण करने के बाद भी इनके पास नॉलेज भी बहुत
अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास। और जैसे कि सन भी बता रही हैं इसके जनक कौन है सैटेलाइट के, ये भी बच्चियां बता रही है। क्या है ये? ह्यूमन हार्ट है सर। अच्छा, ह्यूमन हार्ट है, बताइए थोड़ा सा। सर ह्यूमन हार्ट मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का शंक्वाकार खोखला मांसपेशी आकार का होता है। यह हमारे मुट्ठी के आकार का होता है तथा यह हमारे वक्ष भाग में लेफ्ट साइड में स्थित होता है। इसका लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 6 सेंटीमीटर होता है। यह हृदय की बाहरी तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं तथा हृदय और हृदय वर्णीय के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियल लिक्विड कहते हैं। परिसंचरण तंत्र का खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने किया था और इसमें इन्होंने जिस जिनसिराओं द्वारा रक्त को स्रावित किया था उसे धमनी कहा गया, जो हमारे हृदय को नम बनाए रखता है, तथा धमनी जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है उसे धमनी कहते हैं और जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है उसे सीरा कहते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है और हमारे हृदय का आवाज लबडब होता है। माइंड ब्लोइंग, वेरी गुड। अगर बीएचयू के डॉक्टर हमारे कुछ सीनियर लोग हैं देख रहे होंगे, अगर बच्ची अगर कुछ इसमें कुछ अगर गलत बताइए तो मुझे मेडिकल के बारे में कुछ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी बताई है माइंड ब्लोइंग है और बहुत ही अच्छा, और इससे मुझे खुद सीखने के लिए मिला है। क्या नाम है, क्या है ये? सर प्लांट सेल। कुछ बताइए थोड़ा सा। सर ये पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है और ये कोशिका भित्ति है जो सेलुलोज की बनी होती है और उसके मतलब कोशिका भित्ति मतलब इसके अंदर कोशिकाओं को सुदृढ़ आकृति प्रदान करती है और मतलब इसके सब अंगक होते हैं, अलग अलग भिन्न प्रकार के अंगक होते हैं। ये मिला स्वच्छ भारत अभियान का जो अभी एक बहुत बड़ा हिस्सा है पूरे भारत का, और नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान पर जोर दे रहे हैं, ये बच्ची स्वच्छ भारत अभियान का एक डायग्राम बनाई हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रियंका। प्रियंका, ये स्वच्छ भारत अभियान का डायग्राम है, राइट? बताइए, कुछ एक्सप्लेन करिए। स्वच्छ अभियान से हमें ये समझता है कि हमें अपने घर और घर के आसपास के साफ सफाई रखनी चाहिए और जो कूड़ा है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, हमें खुले में शौच नहीं करना जिससे कि हमें बीमारी फैलती है, इसलिए हमें इससे यही सुझाव मिलता है। अपने जीवन में इसको लागू करती हैं कि नहीं सफाई? जी हाँ, जी हाँ करती हैं। हाँ। क्या है वायुमंडल? नाम? साहिना खातून। बताएं सानिया। साहिना खातून। वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों ओर फैला गैसों को वायुमंडल कहते हैं। इसमें 4 परत होती है, इसमें 5 परत होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वाह्य मंडल। क्या है ये? सर ये रोड लाइट है। रोड लाइट है? यस सर, देखिए सर। अच्छी लाइट जल रहा है? यस सर, जल रहा है। हाँ, जल रहा है, लाइट जल रहा है। हाँ बताइए। सर इसका उपाय ये है कि जब आप जा रहे हैं कहीं तो आपका ये जो जिस वाहन से आप जा रहे हैं उसका अगर लाइट खराब हो जाएगा तो आपको खतरा हो सकती है ना, तो ये आपको खतरे से बचाएगा। हर जगह तो बाबू मिलेगा नहीं, हर जगह तो नहीं लगा होगा। नहीं तो सर हमें चेयरमैन जैसे गांव में प्रधान चेयरमैन मतलब उनका काम है ना। गाड़ी तो चलेगी नहीं, कोई स्पीड में लेकर नहीं जाएगा। नहीं सर। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा। ये जल प्रदूषण, ये प्रदूषण के बारे में बताइए। सर जैसे प्रदूषण ये सब जैसे घरेलू जल स्रोत में जानवरों की सफाई नहीं करनी चाहिए। जल प्रदूषण हमारे लिए हानिकारक है। क्या बनाई आप? ये बायोगैस है जो कि खाना बनाने में, बिजली उत्पन्न करने में, प्रकाश उत्पन्न करने में काम आता है। ये कौन बनाया है? ये क्या है? अच्छा, आप बनाई है। क्या है ये? स्केलेटन सिस्टम। अच्छा, कितनी हड्डियाँ होती है? 206। 206, गुड। तो डॉक्टर बनना चाहती हैं? नहीं। क्या बनना चाहते हैं? IAS। IAS, वाह, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस आपको आगामी भविष्य के लिए। थैंक यू सर। ये क्या है? ये रेन डिटेक्टर है। क्या इसका क्या वर्क करता है? क्या किस लिए इसको बनाया? इसको जब इस पे वर्षा की बूंदें जब पड़ती है ना तो इसका जो अलार्म है ये ऑन हो जाता है, जिससे कि मतलब कि इसमें से आवाज़ आने लगती है और जो लाइट है इसका ऑन हो जाता है। जैसे कि अगर आप घर में सोए रहते हैं या फिर मूवीज देखते रहते हैं, आपको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता है, तो फिर आप बाहर जो बारिश होने लगती है तो आपका सब बाहर सामान जो पड़ा रहता है वो सब भीग जाता है, खराब हो जाता है। ये देखिए जब इस पे वाटर ड्रॉप गिरता है, देखिए ये, अच्छा वाटर ये गिर रहा है, तो देखिए ये हॉर्न ऑन हो गया, आवाज देने लगा और ये लाइट इधर जल जाएगी, इधर जल रही है। अच्छा, लाइट भी जल रही है। हाँ, हाँ, ऐलान भी। देखिए जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि बाहर बारिश हो रही है, फिर आप जल्दी से आएंगे, अपना जो भी अपना सामान होगा सब अपना लेके चले जाएंगे।
क्या है ये? सर ये किडनी वर्किंग मॉडल है। अच्छा, ये किडनी है? हाँ, ये किडनी है और इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेमी होता है और इसका भार 140 ग्राम होता है और इसका जो अंदर की नलिकाएं होती हैं वो धंसा हुआ नहीं, अंदर का भाग उभरा हुआ होता है और बाहर का भाग धंसा हुआ होता है। क्या बनाई है ये? सर ये विटामिन है। अरे वाह, विटामिन से इंसान को अगर विटामिन की कमी है तो बॉडी में बहुत सारी समस्याएं कमजोरियाँ हो जाएगी सर। विटामिन की खोज काश्मीर फंक ने 1912 में किया था। विटामिन 2 शब्दों से मिलकर बनी है, वीट प्लस एमीन। वीट का अर्थ होता है जीवन और एमीन जो हमारे शरीर में यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। विटामिन के प्रकार दो होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो सर विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से बेरी होती है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। विटामिन डी की कमी से डिकाइस्ट नामक बीमारी होती है। सबसे अच्छी बात है जो एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से जो ये विद्यालय चल रहा है बालिकाओं का, इंटर तक है ये, और जितनी भी बच्चियां हैं मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी व्यक्ति कर देता है, लेकिन डिटेल मतलब एक सन के साथ और किसने उसका आविष्कार किया है इस तरह से एक्सप्लेन करना ये बड़ा एक अद्भुत है। ये विद्यालय की छात्र, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी गुप्ता है। खुशी, मतलब डॉक्टर बनना है भविष्य में? यस सर। अभी पढ़ाई के लिए क्या पढ़ती हैं आप? अब हम इंटर करते हैं बायोसेट से। बायो से? तो भविष्य में किस चीज का डॉक्टर बनना चाहते हैं? सर अभी तो मनोविज्ञान का साइकोलॉजी करना है। साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती है? मेरा भी पीजी में साइकोलॉजी रहा है बीएचयू में। चलिए ठीक है, वेरी गुड। क्या नाम है? प्रियंका कुमारी। प्रियंका व्हाइट कोट पहनी हुई है, क्या महसूस कर रही हैं? वो भी एक डॉक्टर का, तो क्या लग रहा है? जी सर एकदम मतलब ये व्हाइट एमबीबीएस। जी सर, लग रहा है क्योंकि ये व्हाइट कोट पहनते हुए लग रहा है कि मतलब हम डॉक्टर। जी सर। क्या आप बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर किस चीज का डॉक्टर बनेंगे? नर्सिंग। अच्छा, नर्सिंग करेंगे। क्यों नहीं एमबीबीएस कर रही हैं? जी सर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मेरा इसी में डॉक्टर में है। क्या नाम है? कहाँ से ये सब आ गई जी तुम? हेलो, माय नेम इज आफिया खातून फ्रॉम क्लास 12th और मैं मतलब ब्लड ग्रुप का टेस्ट कर रही हूँ। आपने क्या क्वेश्चन किया है? ये कह रहे हैं ना कि मतलब कि क्या भविष्य में क्या किस चीज का डॉक्टर बनना चाहते हैं? मैं अभी मतलब डॉक्टर बनना चाहती हूँ, नर्सिंग में होना चाहती हूँ। नर्सिंग में? एमबीबीएस एमडी सर्जन क्यों नहीं बनना चाहते? एमबीबीएस एमडी सर्जन इसलिए नहीं बनना चाहती हूँ कि अभी मतलब पढ़ाई कर रही हूँ। अब जैसे मेरा मतलब रिजल्ट निकाल बाद ही नीट निकालिएगा तो? हाँ, अब कोशिश करूँगी नीट निकाले, निकलेगा तो फिर आगे सोच सकते हैं, नहीं निकलेगा तो फिर कोशिश करते रहेंगे। ऑप्शन है। हाँ, मतलब बड़ा कुछ सोचिए, ताकि बड़ा कुछ सोचिए आप, तभी तो कुछ बड़ा हो करिएगा। तो बड़ा करने के लिए ज्यादा मेहनत भी तो करना है। मेहनत से भाग रही है क्या, इसीलिए नर्सिंग में जा रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत मेरे फर्ज से करना है, लेकिन हम मेरे ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि हम कितना मेहनत करें और कितना टाइम दे रहे हैं। अभी आप फिलहाल में स्टडी में कितना टाइम? अभी फिलहाल में तो हम लोग मतलब 12th की तैयारी करें। स्कूल के अलावा मतलब स्कूल के अलावा हम लोग के पास अभी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग किसी और में फोर्स करें, इसलिए कि हम लोग 12th अभी फाइनल करना है। अब उसमें हम लोग इतना ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं कि हम लोग कम से कम 12th इतना फाइनल अच्छे से हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग आगे की सोचें और मतलब आगे हम लोग टाइम स्पेंड करें कुछ भी डिसाइड करने के लिए। अगर नीट निकल जाएगा तो क्या चीज़ का डॉक्टर बनेंगे, क्या चूज करिएगा? अब नीट निकल जाएगा तो कोशिश करूँगी जितना अच्छा से अच्छा हो सके, मतलब चूज करूँगी मैं बनने के लिए। जैसे कि लड़कियां हैं और ये देख रहे हैं तीनों जो पोशाक पहनी हुई हैं डॉक्टर का, इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ भी गया है और वाकई में इनको अभी से ही कांग्रेचुलेशंस मैं दे रहा हूं कि इनका नीट निकले और ये जाकर आईएमएस में और वेदांता में और बीएचयू जैसे जगहों पर जाकर रिसर्च करें। आदर्श पार्क बनाई है तो? आदर्श पार्क बनाए हम लोग बच्चों के खेलने के लिए, कि इसमें बच्चे आके सेफ्टी के साथ खेल सकते हैं और इसमें गार्ड लगाए, क्योंकि आजकल मतलब बच्चे चोरी हो रहे हैं ना, इसमें आएंगे सिक्योरिटी के साथ खेल सकते हैं और फिर बड़े लोग आएंगे तो इसमें जॉगिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और शुद्ध वायु भी मिलेगा। इसके लिए हम लोग प्लांट्स लगाए हुए हैं। क्या नाम है छोटी? काजल कुमारी। काजल, क्या बनाई होती? वायु प्रदूषण। अच्छा, वायु प्रदूषण एक्सप्लेन करिए आप। सर, जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं और जो चिमनी में से जो धुआं निकलता है उससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है और जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन वो हमारे सांस के द्वारा अंदर चल जाता है तो हमें नुकसान भी कर सकता है। माय नेम इज अम्बे कुमारी गुप्ता एंड जो ये वायु प्रदूषण है, जैसे फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं, गाड़ी से निकलता हुआ धुआं, वो से हमारा पर्यावरण जो है वो दूषित हो जाता है और हमें भी हानि होता है और जानवरों को भी हानि होता है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज खुशबू पाल। क्या बनाई है खुशबू? चिपको आंदोलन। ये इंग्लिश में आप ही लिखी हैं क्या? हाँ। आप ही, बहुत अच्छा राइटिंग है आपका
और क्या मतलब बताइए, क्या इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए। इस इक्को आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। ये पहली बार उत्तराखंड से शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था और ये पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन है और देख रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन सर का जन्मदिन के साथ साथ शहीद अभिमन्यु सिंह का भी यहाँ तस्वीर लगा हुआ है और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भी यहाँ पर एक तस्वीर लगा हुआ है, जो कि अभी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा शोक का विषय है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित जायसवाल हैं। सर, एपीजे अब्दुल कलाम सर से हम शुरू करते हैं, आज उनका जन्मदिन है। कि आज इनके जन्मदिन पे विज्ञान प्रदर्शनी लगा हुआ है विद्यालय में। मैं चाहूँगा कि सारी बच्चियाँ अपने आप उनके आचरण को अपने जीवन में ढालें और उनकी तरह बनने का प्रयास करें। उस बीच में हम लोगों से जो सहयोग हो सकता है उनके एजुकेशन में, वो प्रयास करेंगे उसके लिए। अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल में ही एक दिलदार नगर का लाल जो शहीद हो गया अभिमन्यु सिंह, यहाँ भी उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है अभिमन्यु जी के बाद। अभिमन्यु जी के बारे में बताइए कुछ। अभिमन्यु जी हमारे शुभचिंतकों में से एक थे। उनके घर से मेरा आना जाना था, पारिवारिक संबंध थे। बहुत ही दुखद घटना हुई। अभी 25 तारीख को ये घटना हुई थी। अभी मुश्किल से 3 दिन पहले इनकी 13वीं बीती है। ये हमारे नगर के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ठीक है। और अभी हाल में ही कितना बड़ा आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शोक से जूझ रहा है, अभी उभर नहीं पाया है, शोक में ही है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का अभी जो निधन हुआ है, उनके बारे में क्या बताएंगे। और देख रहे हैं कि मुलायम सिंह जी बिल्कुल जमीन के नेता थे और सच्चे मायने में समाजवादी थे और इनका निधन भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी चंदन के साथ।